हमारे तमाम साथियों, मैं आप तमाम लोगों को जो आप अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, मैं आप तमाम लोगों को स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, इसके पहले जब हड़ताल की तैयारी चल रही थी और आपका यहाँ प्रदर्शन था 1 दिवसीय, उस प्रदर्शन में भी मैं हिस्सा ली थी, भाग ली थी और आपके आंदोलन के साथ उस समय भी मैं खड़ी थी पूरी मजबूती के साथ। भारी बारिश थी, उस बारिश में भी हम लोग आए थे और वहीं से ये ऐलान था कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में ये पूरा अनुसूचित वर्ग जाएगा। तो इसको लेकर के जो आप लोगों ने पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपके आंदोलन के साथ मजबूती के साथ हमारा संघ खड़ा है, आपके आंदोलन को सलाम करता है, आपके आंदोलन का समर्थन करता है और सरकार से यह गुजारिश करता है कि आपकी मांगे जो मौखिक समझौता हुई है उसको लिखित रूप में उसको जल्द से जल्द दे, तभी यह हड़ताल टूटेगी जो आप लोगों ने निर्णय लिया है। क्योंकि सचमुच में यह सरकार एक तरह से धोखेबाज सरकार है। समझौता कुछ करती है, लागू कुछ करती है। आप लोग जानते होंगे कि आशा कार्यकर्ता के साथ लिखित समझौता हुआ था और वह लिखित समझौता भी सरकार लागू नहीं की। उसके इतर यह समझौता ही नहीं, अपने ढंग से, मनमाना ढंग से यह सरकार आशा कार्यकर्ता के संदर्भ में लागू की। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी आप एक सम्मानजनक, जब आप मौखिक कह रहे हैं तो आपको लिखित देने में क्या डर लग रहा है? क्यों आप लिखित देने से पीछे हट रहे हैं? इसका मतलब ही है कि आपके मन में कहीं न कहीं कोई खोट है, कहीं न कहीं आपके मन में दगा है, इसलिए आप लिखित नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आप तमाम लोगों ने जो यह निर्णय लिया है, इस निर्णय के साथ भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं कि आपको लिखित समझौता देना होगा, लिखित रूप से समझौते का विवरण आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप लागू क्या करेंगे वो तो आगे की बात है। फिर लिखित समझौता हमारे पास रहेगा तो उससे हम अपनी लड़ाई आगे की ओर लड़ सकते हैं। यही महासंघ गोप गुट का हम लोगों ने उस अनुभव को देखा है कि एक बार लड़ते हैं कि आप इस हमारी मांगों को मानिए, दूसरे बार लड़ते हैं कि इन मांगों को आप लागू कीजिए। तो ये सरकार इस तरह की सरकार है और ऐसी सरकारों को महासंघ गोप गुट के जरिए बिहार के कर्मचारियों ने सबक सिखाने का काम किया है। 52 दिन हड़ताल रहे, 57 दिन हड़ताल रहे, हड़ताल से कर्मचारी नहीं डरा, महासंघ गोप गुट उसका नेतृत्व करने से नहीं डरा और ऐसी सरकारों को सबक सिखाने का काम किया। घोषणा किया था कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानिएगा तो आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। मांग तो लेंगे ही, मगर ऐसी सरकारों का ऐठन भी हम लोग छुड़ाएंगे और कर्मचारियों ने इस काम को किया। और इस बार भी मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये प्रण लेना चाहिए कि मांग तो हम लेंगे ही, मगर ऐसी सरकार का ऐठन भी हम छुड़ाएंगे। इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ, मतलब दैनिक भोगी मजदूरों के साथ, फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के साथ, संविदा कर्मियों के साथ अन्याय ही अन्याय किया है।